आइए बाइबल पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 25 वचन। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आज शाम में हम लोग सिस्टर सोनल को प्रभु के पास जाते, लगभग 40 दिन पूरे होने पर है, और हम लोग आज इसके मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं परिवार के अंदर। छोटे से एक वचन के ख्याल आपके सामने ले आता हूँ। जैसे अभी सारिका ने कहा कि वो अपने पूरी लाइफ में जो है एक कुंवारी जीवन जिया है, 43 एज के आसपास, लेकिन उसने संसार के किसी बात के ऊपर मन नहीं लगाया और उसने चाहा कि अपना जीवन प्रभु के लिए एक पवित्र चाल चलन चले, और वैसे वो चाहिए रही। और ये बात खाली उसके काम की जगह नहीं, परंतु हम जानते हैं कलीसिया में भी उसका यही गवाही है। कलीसिया में भी परमेश्वर ने उसको संभाला, और सिस्टर ने भी, उनकी आंटी ने भी जो गवाही दी उसके प्रति, और बहुत अच्छा शब्द उन्होंने बोला कि मैं मेरी बेटी में भी कमी देखा लेकिन सोनल के अंदर कमी नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है बताना कि किसी की तारीफ में। और वाक्य में सिस्टर सोनल एक अद्भुत गवाही बनकर प्रभु के पास चली गई। तो बाइबल कहता है कि कुंवारियों के विषय में, कंसर्निंग द वर्जिन्स, वॉल्यूम कम कर दो। कुंवारियों के विषय में अगर हम उसका 34 वचन पढ़ेंगे, 34, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाइफ एंड अ वर्जिन? एक पत्नी का और कुंवारी के बीच में फर्क क्या है, पौल हमें बताता है। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है, प्रेज द लॉर्ड, कि वह देह और आत्मा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्जिन एंड अ मैरिड वन? विवाहिता अपने परिवार और बाल बच्चों की खोज में रहती है, उनके सुख विलास की खोज में रहती है, लेकिन अविवाहिता वो प्रभु को खुश करने के में रहती है। संसार में उसको किसी को खुश करने के है ही नहीं, बिकॉज शी इज अ वर्जिन। और ऐसा ही जीवन सोनल जिया है। उसको दुनिया में और किसी को खुश करना ही नहीं था, प्रभु को ही खुश करना था। अब जिनकी शादी हो गई वो अपने पति को खुश करना, देखो वहां लिखा हुआ है वो अपने पति को खुश करना है। पढ़िए उसके आगे। विवाहिता संसार की चिंता में रहती है, हाँ, कि वह अपने पति को प्रसन्न रखे। जी, अपने पति को प्रसन्न रखे। पति को क्या पसंद है बनाना, पति को क्या पसंद है वो पहनाना, पति को क्या चीज भाता है वो ले आना, वो अपने पति को खुश करने के चक्कर में रहती है। फिर बाल बच्चे हो जाते, फिर बाल बच्चों के पीछे लग जाती है। मतलब जो समय वो प्रभु को दे सकती है वो समय जो है वो अपने परिवार को देना पसंद करती है, और प्रभु को उसमें से बहुत थोड़ा समय देता है। लेकिन अविवाहिता के बारे में और पौलुस पिताओं के बारे में भी बता रहा है। वो बाप को, जो बाप होते हैं, फादर्स होते हैं, उनको आज्ञा देता है 27 के अंदर, यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी को न कर। 37 परंतु जो मन में दूर रहता है और उसको आवश्यकता न हो, वह अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इवन पॉल कहता है कि अगर कोई बाप ये सोचता है मेरे बेटी को मैं अविवाहित रखूंगा, वो अच्छा करता है। पिताओं के बारे में बाइबल बोलती। लेकिन अगर वो जानता है, उसके 36 में लिखा है कि उसकी लड़की क्षमता नहीं रखती है या वो सब्र नहीं कर पाती है, तो उसको शादी करके दे दे। लेकिन अगर लड़की बाप की सोच और विचार को जानकर अगर वो ये सोचती है कि मैं कुंवारी रहूंगा, तो पौल बोलता है वो बाप उसको और भी अच्छा करता है अगर उसको कुंवारी ही रखता है, क्योंकि उसको आने वाली संसार की सारी आफत से
वो बचाता है उसको, ताकि वो जो है जब प्रभु आए वो बिल्कुल पाक हालात में प्रभु के साथ उठा ली जाए। इन्हें पिताओं को पौल आज्ञा देता है। आगे आप 38 पढ़ेंगे तो कहता है, इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। अच्छा करना और भी अच्छा करना इज अ बेटर थिंग। अगर वो शादी करके देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया बोलेगी देखो बाप बेटे बच्चे की शादी भी नहीं करके दे रहा है, दुनिया नाम रखेगी। लेकिन अगर वो नहीं करके दे रहा है तो बाइबल बोलता है और भी अच्छा करता है। अब इस घर के अंदर जो बच्चे छोटे थे उसी समय में इनके मम्मी पापा भी प्रभु के पास चले गए। बच्चे ने स्थिर अपने आप को खड़ा किया, संभाला, और ये फैमिली जिनके ऊपर कोई सांसारिक जैसे इनके पेरेंट्स जो है गाइडेंस होते हैं वो लोग चले गए, फिर भी बच्चे लोग जो है प्रभु के अंदर बने रहे। और हम सब जानते हैं सिस्टर का स्वभाव और अविनाश का भी स्वभाव हम सबको मालूम है। बहुत कम बात करते, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, बेकार की बातें नहीं करते, जो मतलब की बातें उतना ही करते, बेफुजुल में इसके उसकी चक्कर में नहीं पड़ते। इसके घर जाकर बैठ, उसके घर जाकर बैठ, इसकी बुराई कर, उसकी बदनामी कर, उसको कुछ नहीं है। तो ये एक प्रकार का जीवन जो है बिल्कुल अच्छा है, जो प्रभु को पसंद है ये जीवन। ऐसे नहीं तो बहुत बकवादी लोग बहुत है कि यहाँ वहां की बातें करना, दिन भर चौराहे में खड़ा रहना, लोगों की बदनामी करना, बुराई करना, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, मेरे को ये पसंद है। तो आप सब जानते हैं हमारी 20वीं सदी भविष्य वक्ता भाई विलियम ब्रैनम, उसका जो बेटा था बिली पॉल, उसका इंटरव्यू लिया गया अपने बाप के बारे में। बोले आपके पिताजी के बारे में आप इंटरव्यू दो कि आपका पिताजी का क्या चीज आपको पसंद आया। तो बिली पॉल ने बोला कि मैं मेरे पिताजी के साथ में इतना जीवन भर घुमा, इतना सेवा किया, लेकिन एक चीज मेरे को आज तक नहीं समझा कि मेरे पिताजी का दोस्त कौन है, मेरे को अभी तक नहीं मालूम। मेरे पिताजी का दोस्त कौन है मेरे को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि वो सबके साथ एक जैसा रहते थे। दुश्मन की बात नहीं, उनकी दोस्त भी नहीं पहचान पाए। पर संसार के अंदर मालूम है कैसा है, आज हम दोस्ती करेंगे, हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, कल हम लोग एक में को देख के मुंह करके जाएंगे, मुंह मोड़ के जाएंगे। हमारा पसंदीदा नहीं है, बात बनी नहीं है, हम छोड़ देंगे, संगति करना छोड़ देंगे, रास्ते में देखेंगे तो मुंह मोड़ देंगे, प्रेज द लॉर्ड, दुआ सलाम सब बंद हो जाती है। लेकिन भाई ब्रैनम का जीवन ऐसा था कि उसका कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये आज तक उसके बेटे को भी नहीं मालूम पड़ा। ये उसने अपने बाप की खूबी बताई कि ये है आज इंसान का जीवन। किसके साथ हम अच्छे रहते हैं, किसके साथ हम बुरे रहते हैं, ये दुनिया पता नहीं चलना चाहिए। हम सबके साथ एक जैसा रहना चाहिए, सबके साथ में हमारा स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। वो बात अलग है कि हमारी नई बात बनती है, लेकिन हम लोग आदर, हम लोग एक में एक का रिस्पेक्ट जिस तरीके से हम शुरू में देते थे वही आखिरी तक बना रहना चाहिए। हमारे प्रेम के अंदर घटती नहीं होना चाहिए। जब हम आपस में एक के साथ में देखते हैं तो हमारा प्रेम वैसा ही बना रहना चाहिए। मैं आज भी अपने पास्टर की बहुत तारीफ करता हूं, कहीं भी मैं खड़े रहूं तो मैं अपने पास्टर के गुण गाता हूं, क्योंकि वो मेरा आत्मिक पिता है। और मैं जब तक रहूंगा, जब तक गवाही बनी रहेगी मेरी, तो मैं उनकी तारीफ ही करूंगा। क्यों तारीफ करूंगा? क्योंकि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ना सिखाया, बाइबल पकड़ना सिखाया, प्रभु का मार्ग सिखाया मुझे। अगर मेरे माँ बाप ने उस दिन मुझे अपने पास्टर के हवाले ना करते तो आज पता नहीं मैं कौन से लोफर का गली में पड़ा रहता, मेरी हाल आज क्या परिस्थिति होती। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन की क्या हैसियत होती। आज मैं इस काबिल भी होता था क्या कि लोग आज मैं खड़े रहूं और 4 आदमी मेरा वचन सुने, इस काबिल में होता क्या? लोग मेरे मुंह पे थूकते। मेरी जिंदगी को संवारने वाला जो है मेरा आत्मिक पिता है, और मैं हमेशा उसकी तारीफ करता रहूंगा, चाहे मेरी बात उससे बनती हो ना बनती हो, चाहे मैं उसको पसंद करता हूं ना करता हूं। तो बाप अपने बेटे के विषय में कहता है कि वो उसको अगर कुंवारी रखे तो बेहतर होगा। और आज सिस्टर सोनल की तारीफ में हम इस बात को धन्यवाद देते हैं कि वो अपने जीवन को पाक पवित्र प्रभु को भाता हुआ और उसका बाकी का जीवन सबसे बेहतरीन है। हमारा नबी ने बताया कि अगर कोई औरत को अपना घर चलाना है, कामकाज करना है, तो वो 2 काम कर सकती है। एक वो नर्स रह सकती है, दूसरा वो टीचर बन सकती है। सबसे पहले नबी ने बोला औरत ने काम नहीं करना है, औरत ने ऑफिस में मर्दों के बीच में उठना बैठना नहीं करना है। दूसरी बात, अगर वो काम करना चाहती है, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती है, तो या तो नर्स का काम करे या तो टीचर का काम करे।
बच्चों के साथ अपना समय बिताए, या तो फिर जो गरजमंद लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके साथ अपना समय बिताए। इस तरीके से विश्वासी लोग के लिए, विश्वासी लेडीज लोग, मैंने जो काम करते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन बेहतर जगह जो है एक औरत को, वो है बच्चों के साथ या हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ। दूसरा जगह आप देख सकते हैं कि जो जो औरत ऑफिस में काम करती है, मर्दों के बीच में उठना बैठना करती है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनका देखना अलग होता है, नजरिया अलग होता है। ऐसी जगह में आपको बहुत प्रिकॉशंस लेके अपने जीवन को संभालना पड़ता है, अगर आप एक विश्वासी है तो। इस प्रकार बाइबल हमें क्या कहती है? मैं कहता हूं कि जो दुनिया की ज्यादा चिंता करता है उसको डाउटफुल है, वो चलता भी होगा क्या। लेकिन जो दुनिया की चिंता नहीं करता है वो प्रभु के साथ में बना रहता है, और कोई बोझ उसके जीवन में है ही नहीं। तो आज मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन जब सोनल की तारीफ में बातें हुई तो दो शब्द हमें भी बोलना बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं मार्च महीने में हमारी अप्रिसिएशन डे आएगी, क्रिसमस के दिन, क्रिसमस की प्रोग्राम को चलाने वाली जो बात आती है, तो सोनल की जगह कोई नहीं ले सकता। उतनी बढ़िया तरीके से उसके मुंह में तारीफ की शब्द है। मुझे नहीं लगता मेरे चर्च में कोई मेरी इतनी तारीफ किया होगा जितना सोनल तारीफ करती थी। बाकी लोग क्या है, अभी तारीफ करने वाले हैं, घर की मुर्गी दाल के बराबर है, कौन किसका तारीफ करता है। सबसे अधिक ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा मराठी में कहावत है ना, शेजारी असेल तर निंदकाची। जो निंदा करने वाला है उसका बाजू में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार आपको मिस्टेक बताते रहेगा और आपको सुधरने का मौका मिलता रहेगा। और तारीफ करने वाले जो है ना, वो संभल के रहना, किधर पटकेगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। उठाएगा उठाएगा उठाएगा, खूब उठाएगा, फिर धड़ाम दूसरी किधर पटक देगा। लेकिन सिस्टर सोनल की तारीफ ऐसी नहीं थी, उसका तारीफ में दम था, वाक्य था। वो कहती थी कि जब से हमें कलीसिया मिला है तब से लेकर, और बहुत छोटे छोटे थे बच्चे, उस समय से लेकर कलीसिया के अंदर एक वफादारी जीवन बिताया इन्होंने। अक्सर क्या है कि कलीसिया के अंदर नहीं, ये पसंद नहीं हमको, वो पसंद नहीं आया, नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन रातों फैमिली के साथ में प्रभु की कृपा रही, और ये दोनों बहनें जो है प्रभु की सेवा में आज तक तत्पर बनी रहे। आज इस 40 दिन के बीतने पर हम लोग कुछ बातें बाइबल की देखेंगे, पुनरुत्थान के बारे में, जो बाइबल हमें क्या कहती है, क्योंकि हमारा विषय है पुनरुत्थान। ये जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, ये बाइबल का वर्णन क्या है इस जिंदगी के बारे में। भजन संहिता 90 में दाऊद कहता है कि अगर आदमी के पास बल हो तो 80, वरना 70 ही उसके लिए ठीक है। 70 के बाद आदमी की जिंदगी जो है बदतर बन जाता है। उसको सहारा लगना, उसको उठने बैठने में मदद करना, और मैं समझता हूं कि उतना जाना भी नहीं चाहिए, ये दूसरे के कंधे पर चलने की नौबत ना आ जाए। नहीं तो बिस्तर में पड़ जाए, खाना खिलाना पड़े, उसको देखभाल करना पड़े। जब तक आदमी चलता फिरता है तब तक उसके लिए सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या बन जाता है, दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। और ये जिंदगी जो है फिर बाद में बेकार हो जाती है। और करेंगे तो भी कितना, आज का जमाना ऐसा है कि पति पत्नी दोनों काम करेंगे तो घर चलता है। ऐसे टाइम पे फिर बूढ़े माँ बाप को रखना और फिर उनका देखभाल करना एक प्रकार का बोझ ही बन जाता है। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि एक लड़का अपने पिताजी से कहा कि देखो पापा ऐसा है, मैं अभी आपको संभाल नहीं सकता हूं, हम दोनों भी काम करते हैं और बच्चे को भी हमने पालना घर में रखे हैं, तो हम सोचते हैं कि आपके लिए भी हम लोग एक आश्रम देखेंगे और हम अच्छी सुविधा करेंगे, आपको वहां रखेंगे। तो पिताजी बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तो बेटा लेके गया बाप को आश्रम में लेके गया और उसको काउंटर पे बिठाया, और बेटा बोला मैं कमरा देख के आता हूँ। और बेटा गया कमरा देखने के लिए, और वो आश्रम में कमरा सब देखा। आने के बाद में पापा से पूछ रहे, पापा आपको एसी रूम चलेगा या नॉन एसी चलेगा? तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, नॉन एसी भी चल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं एसी चाहिए। तो पापा जो है वो आश्रम वाले से बात कर रहे थे, बड़े हंसते हंसते बात कर रहे थे, जैसे इनकी बहुत पुरानी पहचान है। तो ये लड़का बोला आप इनको पहचानते हैं? ये मेरे पापा है, मैं इनके लिए इधर आया था। बोला हाँ मैं पहचानते, इनको कौन नहीं पहचान?
आज से 40 साल पहले एक लड़का को यहीं से इन्होंने गोद लेके गया। आज से 40 साल पहले यहीं से एक अनाथ बच्चे को ये गोद लेके गए। इनको बच्चा नहीं था, एक अनाथ बच्चे को गोद, वही अनाथ बच्चा जो 40 साल का है अभी अपने बाप को उसे आश्रम में डालने के लिए लेके आया। यह है जिंदगी की असलियत आज, कि जो माँ बाप बच्चे को अपने गोद में लेके पालते हैं वही बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डालने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप ने अपने बच्चों को अनाथ नहीं बनाया, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। तारीफ करे जब धूप लगी तो माँ अपना पल्लू निकालकर बच्चे को ढक लेती है, जब बारिश गिरे तो माँ बच्चे को बारिश नहीं लगे छांव ढूंढती है। वो भीगेगी लेकिन बच्चा रोता है, वो भूखी रहेगी लेकिन पहला खाना बच्चे को खिलाएगी। माता का विषय में मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा वर्णन कर रहा था पिताजी के बारे में। तो जब भी घर में काम करते करते कुछ हथौड़ा लग गया हाथ में या कुछ पैर में गिर गई तो हम लोग आएगा करके बोलते माँ। और जब हम लोग रोड पे रहते हैं, गाड़ी गिर गया, सामने ट्रक आ गया, एक्सीडेंट होने वाला, तो बोलते बाप रे। क्या बोलते बाप। छोटे छोटा जख्मी लगेगा तो माँ की याद आती है, लेकिन जब बड़ा कुछ होने वाला रहता है तो बाप रे, उधर बाप याद आती है। तो माँ और बाप का जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा आश्रय है। आज ये बच्चे माँ बाप का आश्रय को बहुत जल्दी छोटी उम्र में खो दिए थे, लेकिन उन्होंने संभल लिया अपने आप को, वो बहुत बड़ी बात है। और जिनके माँ बाप है वो अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान रखना, उनको तिरस्कार मत करना, उनको नजरअंदाज मत करना, उनकी तरफ में ख्याल रखना, चाहे वो आपकी कितना भी बुराई करे। देखो माँ, जो आप मुर्गी के बच्चे देखे होंगे, कितनी बार बच्चे उसके पैर के तले आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो मुर्गी को चोट तो नहीं लगता बच्चे को। वो माँ का प्यार है, वो माँ बराबर उसको दबाती है, उसको मालूम है बच्चे के ऊपर कितना दबाव पड़ना पड़ा। आप देखिए एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठा के लेके जाती है, आपको लगे अरे बाप रे कांटे का दांत लगेगा, लेकिन वो उसको मालूम है अपने बच्चे को कैसे उठा के लेके जाना। तो यह है माँ का प्यार, बाप का प्यार, और इस प्यार के अंदर हम लोग प्रभु के अंदर पल रहे हैं। ये जिंदगी थोड़ा दिन का जिंदगी है, और ये थोड़े दिन की जिंदगी के बारे में क्या बोलना है, अच्छे से रहो, लोगों से मेल जोल में रहो, सबके साथ में अच्छी बातें करो, सबके खुशहाली पूछो, सबके संगति में रहो, सबके साथ में हंसता हुआ चेहरा रखो, सबके साथ में बोलते रहो। कोई पसंद करे ना करे, आप अपनी तरफ से कोई दीवार मत खड़ा करो, आप अपनी तरफ से हमेशा प्यार का दीवार को बनाए रखो, रिलेशन को, संबंध को बनाए रखो। यही मनुष्य के लिए 4 दिन की जिंदगी के अंदर अनुभव करना है। वरना बाइबल क्या कहती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 8 वचन। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। आदमी का जीवन है स्वप्न के समान। रात को आदमी स्वप्न देखता है, सवेरे उठ के भूल ही गया रात को क्या देखा था, लेकिन देखा था सपना, एक भयानक सपना देखा था। सपना का वर्णन भी नहीं रहता, सवेरे भूल गया। बाइबल कहती है स्वप्न के समान एक मनुष्य का जीवन है। जिस जीवन के ऊपर आज हम लोग अहम घमंड, जिस जीवन के बारे में हम लोग अहंकार करते हैं, इस जीवन के बारे में बाइबल क्या कहता है, एक स्वप्न के समान है आपका जीवन। क्या कोई सोचा था? सवेरे हमने चर्च में आराधना करी, सोनल मिली, सबसे बातचीत करी, और अगले 2 घंटे में खबर आया वो प्रभु के पास चली गई। एक सपना जैसा लगता है, अरे अभी तो मिल क्या है, अभी तो बात कर क्या है। और मेरे को जैसा आधा घंटा पहला फोन किया उसने, और मैं पुणे सफर में था, लोनावाला पार कर चुका था। बोले मेरे को प्रेयर करो, छाती में दर्द हो रही है। पर उसने मेरे को छाती का दर्द नहीं बताया, कमर में दर्द हो रही है ऐसा बताया, मोच आया है ऐसा बताया। और मैंने प्रार्थना करी, मैं बोला ठीक है कोई भी सिस्टर। और मैंने उनको सलाह भी दिया, कमर में दर्द है तो मैंने बोला कुछ गैस वगैरह हुआ रहेगा, तो मैंने बोला थोड़ा सा ओवा ले लो और मुंह में डाल लो, पानी पी लो, ऐसा ये सलाह भी मैंने उनको दिया। और फिर 1 घंटे के बाद में मैं जब पुणे पहुंचने के पहले मेरे को अगला फोन आ गया, सिस्टर प्रभु के पास चलेगी। लेकिन संडे चर्च में कितना अच्छा लोगों से मिला था, कितना अच्छा बातचीत करा। अक्सर संडे के दिन में सभी लोग नहीं मिलने पाते, और सोनल भी मिलती नहीं थी हर संडे, लेकिन ये संडे वो खास आके मिली।
बातचीत करी और 2-3 बातें जो आने वाले प्रोग्राम के बारे में भी बात कर रही थी, संडे स्कूल के प्रोग्राम के बारे में बात कर रही थी। मैं बोला सिस्टर करो, प्रैक्टिस ले लो, शुरू करो। और शाम में हमको यह खबर मिली। तो मनुष्य का जीवन एक स्वप्न के समान है। बाइबल कहती है, पढ़िए अगला वचन, अय्यूब का 7 अध्याय और उसका 9 वचन। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, हाँ, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। बादल, द लाइफ ऑफ अ मैन इज लाइक अ बादल। बादल कैसे हैं? अभी अच्छा घना बादल दिखेगा, ऐसा लगेगा बहुत जोर का बरसने वाला है, थोड़े टाइम के बाद देखा हवा चली, बादल गायब हो गया। मनुष्य का जीवन बादल के समान है, जो जाता है अधोलोक के अंदर फिर वो कभी दिखाई नहीं देता। बादल क्या है? स्थिर नहीं है, हवा लग गई तो उड़ जाती है। मनुष्य का जीवन एक बादल के समान है। समय आ गया उसको उड़ना है इस धरती से, वो कायम नहीं रह सकता। यही अय्यूब हमें बताता है 14 अध्याय का 1 और 2 वचन में। जीवन के बारे में अय्यूब बहुत ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसने जीवन की बहुत कड़वी बातों को अनुभव किया था। मनुष्य हाँ, जो स्त्री से उत्पन्न होता है, हाँ, वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हाँ, वह फूल के समान खिलता हो, फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है। और फूल के समान, फूल के समान। संडे को आपने मैसेज सुना होगा, लास्ट में मैंने आपको यही बताया कि एक गुलाब का फूल को भी आप समय बदल नहीं सकते। जब उसका समय आएगा तो वो खिलेगा। आप पेड़ में से कली तोड़ ले आकर उसको सोचेंगे कि मैं आज रात को उसको खिला दूंगा, नहीं खिलेगा, वो टूट जाएंगे। उसको आपको पानी में डाल के रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खिलने का समय नियुक्त किया है। तो एक गुलाब का फूल का भी समय है, इंसान तेरा भी समय नियुक्त किया गया है। व्यर्थ जिंदगी नहीं जी रहा है तू, तेरा समय जो है प्रभु ने ठहरा के रखा है। ये पृथ्वी पे तो कितना दिन जीने वाला है। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। अपना खुद का दिन गिनने की समझ हमें होना चाहिए। अय्यूब बोलता है फूल के समान, मैदान के फूल के समान। एक समय में सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है, अच्छी खुशबू, फिर बाद में मुरझा जाती है, उसका समय चला गया। आगे बाइबल कहती है, पहला पत्रुस की किताब उसके 1 अध्याय और उसके 24 वचन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास, हर आदमी का जीवन घास के समान है। उसका जीवन क्या है? आज हरा दिखेगा, कल मुरझा जाएगा। एक घास के समान इंसान का जीवन है। आप बताइए कि ये जीवन को हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। घास के समान तेरा जीवन है, बादल के समान तेरा जीवन है, स्वप्न के समान तेरा जीवन है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, खाली उबलता हुआ पानी में से बाहर निकलते समय दिखता है, 2 सेकंड में ऊपर उजल हो जाता है। भाप गया किधर पता नहीं, इतना भाप निकला। तेरा जीवन कैसा है? भाप के समान है। देखिए बाइबल मनुष्य के जीवन को कहता है, इस जीवन के अंदर हम कितना अहंकार भर के रखे हुए हैं। इस जीवन के अंदर हमने कितना घमंड भर के रखे हुए हैं। ये जीवन के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसके अस्तित्व क्या है? एक भाप के समान आपका लाइफ है। सिर्फ थोड़ा टाइम पे दिखेगा, बाकी थोड़े टाइम से गायब हो जाएगा। बाइबल कहता है, पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 15 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स में हम तो हाँ, अपने सब पुरखों के समान पराए और परदेशी है। हाँ, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं। छाया के समान, शैडो। कुछ ठिकाना नहीं है। जब तक लाइट है परछाई दिखाई देगी, लाइट गया परछाई खत्म हो जाएगी। मनुष्य का जीवन एक छाया के समान है, जस्ट लाइक अ शैडो। परछाई, परछाई परमानेंट नहीं होती है। परछाई तब पड़ती है जब सामने से एक उजाला होता है, और मनुष्य का जीवन परछाई के समान है। दैट मीन्स परमानेंट नहीं है मनुष्य का जीवन। टेम्पररी लाइफ आदमी जीता है धरती पर, एक छाया के समान है।
बाइबल कहती है भजन संहिता 90 अध्याय उसका 5 वचन, Psalms chapter 19 verse 5, 90 verse 5। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, हाँ, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है, हाँ, और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। ये सब परमेश्वर के महान नबी लोगों ने इंसान के जीवन को क्या महत्व दिया, इंसान का जीवन को क्या समझा। ये वो आदमी है जो भेड़ और बकरी चराता था, इसको प्रभु ने उठाकर इजराइल का राजा बनाया, 40 साल इजराइल पर राज्य किया, एक भी युद्ध हारा नहीं। प्रभु ने बोला मेरा दिल का जैसा राजा है। लेकिन वो अपने जीवन के बारे में क्या कहता है? बस एक स्वप्न के समान इंसान का जीवन है। आज स्वप्न देखा, जब नींद खुली तो स्वप्न हम भूल गए। जैसे एक गहरा नींद में आदमी है, थोड़ी सी धक्का लगा आदमी उड़ जाता है, नींद खत्म हो गया, फिर बाद में बोलते हैं नहीं हो गया, नींद हो गया, खत्म हो गया। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अब ये जीवन हमको बाप और बादल और घास और फूल और क्या बोलते हैं शैडो, ऐसे जीवन के ऊपर हम क्या घमंड करेंगे? क्या हम अपने आप को बोलेंगे कि भाई मैं बोलते हैं मैं ऐसा क्या, मैंने क्या, मैंने। और आपको मालूम है जीवन आपके हाथ में है ही नहीं। जिसने दिया है उस आदमी ने जीवन को, उस व्यक्ति या वो परमेश्वर, हम छीन के नहीं ले सकते जीवन को। बाइबल बोलते हैं जो खुदावन उठाने पर कौन रोक सकता है? इस मृत्यु में जीवन को, इस शरीर में रहने वाले जीवन के बारे में खुदा का बंदा पौल कहता है रोमियो की किताब में, उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, हाँ, तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो ये जितनी बातें हैं ये सब शारीरिक बातें हैं। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो बाइबल क्या बोलता है? मरोगे। क्या हमको मरना है? मैं इस मौत की नहीं बात कर रहा हूं। पौल बोलता है कि मरोगे तुम। मरण जो है वो सिर्फ आपका रहने का स्थान को बदलता है। मरण और कुछ नहीं है। आप जहां रहते थे आप मर गए, आपका स्थान बदल गया। आज से 40 दिन पहले सोनल को ढूंढने के लिए वाड़ी में आना पड़ता था, ये फ्लैट का एड्रेस देना पड़ता था। लेकिन आज सोनल को मिलने के लिए ये एड्रेस की जरूरत नहीं है, उसने अपना रहने का स्थान बदल दिया है। यही है मरण। और अगर आप आत्मिक तौर से मरण को देखेंगे तो मरण जो है खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जो जुदाई होती है उसी को बाइबल मरण कहता है। इसको मरण नहीं कहता बाइबल। इसको बाइबल बोलता है हम लोग नींद में सोए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा मित्र लाजर सोया है। तब चेले बोलते हैं सोया है तो उठेगा। तब वो नहीं समझ पाए तो प्रभु ने बोला लाजर मर गया। बाद में उनको अपनी भाषा में बताया, लेकिन पहला प्रभु ने उनको मरा करके नहीं बोला, लाजर सोया है। चलो हमको लाजर को उठाने जाना है। तो तोमा बोलते हैं चलो मरने को जाएंगे। तोमा को थोड़ा गुस्सा है, बोले चलो हम भी मरने को जाएंगे। इतना अच्छा रिवाइवल हो रहा है इधर और हमको वहां क्या करना है? चलो जो मर गए मर गए। सो बाइबल आपको और हमको मरण और जीवन के विषय में जबरदस्त प्रश्न बताता है। पौल कहता है कि शरीर से दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा में दिन बनाओगे काटोगे तो अनंत काल का जीवन का हकदार बन जाओगे। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब है शरीर के लालसाओं को पूरा करना, शरीर के इच्छाओं को पूरा करना। और आज तक जो शरीर से मरता नहीं उसका बपतिस्मा ही नहीं हुआ है। बपतिस्मा का मतलब है प्रभु में मरकर दोबारा जीना। अगर आप एक हिंदू से पूछोगे ब्राह्मण का मतलब क्या है, ट्वाइस बॉर्न, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। एक जन्म उसका माँ बाप के पेट से जो हुआ वो एक जन्म है, वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन उसको एक दिन डोरी बांधते असली ब्राह्मण, उसको बोलते ट्वाइस बॉर्न। तो क्रिश्चियन कौन होता है? जिसने दोबारा जन्म लिया वही क्रिश्चियन है। पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अभी मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है, यही क्रिश्चियन है।
और ये लोग जो विश्वास में मर चुके जिए, तो वो शरीर के अनुसार दिल नहीं काटेंगे, वो आत्मा में अपना दिन को बिताएंगे। सो पौल जब इन बातों को देखता है तो वो कहता है, पढ़िए इसी रोम का 7वां अध्याय के 24 वचन में एक बहुत बड़ा प्रश्न पौल के सामने पड़ गया। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ जी, मुझे इस मृत्यु की दह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। अब वो अपनी जिंदगी के बारे में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। पौल ज्ञानी आदमी था। जब वो फरीसियों से बात करता है तो कहता है मैं फरीसियों का फरीसी हूं। जब वो गोत्र का बात करता है तो बोलता है मैं बेंजामिन का गोत्रक हूं। जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करता है तो बोलता है मैं गुरु का गुरु हूं। जब वो भविष्यवक्ता की बात करता है तो बोलते हैं मैं भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता हूं। अगर सताने वाले में हूं तो मैं कलीसिया का सताने वाला हूं। जलन रखने वाला आदमी, यहूदी मत को मारने वाले, इतना भयंकर तरीके से हफ्ते में 2 बार उपवास रखने वाले कट्टरवादी, वो आदमी बोलता है हाय मेरी जिंदगी पर, हाय मेरे जीवन पर, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से बचाएगा, इस मृत्यु की देह से कौन मुझे छुड़ाएगा। इसको कितना भी सजाओ, कितना भी लिपस्टिक लगाओ, कितना भी लाली लगाओ, ये तो मरणहार शरीर है और ये मुरझाएगी, जाती रहेगी। तुम इसको कितना सवारोगे, ये सवारने एक टाइम है, बस उतना टाइम तक तुम ये सब काम कर सकते, उसके बाद ये टाइम आपका खत्म होता है। तो आपको लगता है कोई 60 साल की बुढ़ी, 70 साल की बुढ़ी जो गिरा हुआ, दांत पिला हुआ और अच्छी लिपस्टिक लगा के आए तो कैसे दिखेगी वो? तो एक टाइम था उसका, खत्म हो गया, लेकिन अभी उसके लिए वो टाइम नहीं है। अभी उसका समय जो है बीत गया। उसने अपने शरीर पर मन नहीं लगाना है। अभी उसने अपना मन जो है परमेश्वर के। पौल कहता है मुझे इस मरणहार शरीर से कौन बचाएगा, हाय मुझ पर। दिस मरणहार बॉडी में हम लोग बैठे हुए हैं, कौन हमें बचाएगा। आज इस संसार में इस मरणहार शरीर से बचाने वाला कोई नहीं है। एक ही है जो मरण के ऊपर जय पाया, प्रभु यीशु मसीह। वही आपको ये मरणहार शरीर से बचा सकता है, वरना मरणहार शरीर से आपको बचाने वाला कोई नहीं। पौल कहता है इसी रोम का 23 के अंदर, पाप की मजदूरी मृत्यु है और ये शरीर के अंदर जब हम बैठ के पाप की दशा में रहते हैं तो इसका जो प्रतिफल है वो मरण है। आदमी मरता क्यों है? सभापदेश 12 में लिखा है कि सवाल लोग पूछते हैं क्यों जन्म लेना, क्यों मरना, ये दुख क्यों आना, ये तकलीफ क्यों आना, क्यों ये सब होता है। सुलेमान ने बहुत खोज निकाला, लास्ट में वो कहता है कि बस सारांश यही है कि खुदावन ये नियम इसलिए बनाया है कि खुदा का भय माने। आदमी कायम नहीं है, एक दिन उसको जाना है, उसको जाना है तो अपने जीवन को संवार के जीना है। सारा जिंदगी जो है परमेश्वर का भय माने, इसके अलावा उसने देखा कुछ नहीं है। आज हम लोग थोड़ी से चंद रुपयों के लिए, कमाने के लिए ना जाने हम लोग क्या नहीं करते। सुलेमान के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी। सोने की कुर्सी में बैठता था, चांदी की थाली में खाना खाता था, सोने के कटोरे में पानी पीता था। ऐश्वर्यता उसके जीवन के कदमों में थी। कोई चीज उसको हासिल करने की ऐसी कोई बात थी नहीं। पूरी दुनिया जो है सुलेमान के कदमों में था। हमारे हिंदुस्तान से उसको मोर जाते थे, बंदर जाते थे, घोड़े जाते थे। सुलेमान को मोर बहुत पसंद था, बगीचे में मोर घूमता हुआ उसको बहुत पसंद था, सुंदर था। वो आदमी बोलता है मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर कुछ मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर सोचना है तो एक ही सोचना है, परमेश्वर का भय मानूं कैसे, परमेश्वर का डर के अंदर मैं कैसे जीऊं। ये एक ही रास्ता है मनुष्य के जीवन के लिए। बाइबल कहती है अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है तो एक दिन मैं मरने वाला है और मरने के बाद मेरा स्मरण नहीं रहेगा। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई और एक मनुष्य के द्वारा जीवन भी जगत में आई। रोम का 5:12 के द्वारा हम मरते इसीलिए कि हमारा पहला आदम ने मरण को लाया, उसके अंदर हम मरते हैं। अब इसका दोषी हम नहीं है। हमारे पहला बाप ने, आदम ने गलती किया, वो मरण को लेकर आया, उसके वजह से मैं मरता हूं। लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया, वो मेरे लिए मरा, जी उठा, ताकि मैं पहले आदम में मरूं, दूसरे आदम में जी सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? दूसरा आदम बन के आया। एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा। पहला बेटा, बाप ने बोला बेटा जा ये काम कर, उसने बोला जी मैं करता हूं, लेकिन नहीं किया। दूसरे बेटे को बाप ने कहा बेटा तू जाके काम कर, उसने बोला मैं नहीं करूंगा,
लेकिन बाद में पछताया, जाके काम किया। ये दो बेटे कौन है? पहला बेटा हमारा पहला आदम, जिसको प्रभु ने बोला फल मत खाओ, बोला हाँ ठीक है डैडी नहीं कहूंगा, लेकिन वो खाया। प्रभु ने बोला था मत करो, किया वो काम को। और दूसरा बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो गेत्सेमनी में बैठ के रोया, बोला हो सके तो कटोरा टल जाए। उसने पहला ना बोला बाप को, लेकिन बाद में बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और उसने वो कटोरा को पिया ताकि आप और हम मरण के ऊपर जय पा सकते हैं। ये दृष्टांत है, पहला बेटा दूसरा बेटा, ये दोनों पहला आदम, पहला कुरिन्थियन 15:45 में, दूसरा आदम जीवनदायक था, पहला आदम मरण को लेकर आया, दूसरा आदम ने जीवन को लेकर आया। पहला आदम मिट्टी से आया, दूसरा आदम आसमान से आया। पहला आदम में हम सब मरते हैं, दूसरा आदम में हम सब जीते हैं। और आज हमारी बहन बेटी सोनाल पहला आदम में वो मृत्यु को पाई, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान का दिन वो उठने वाली है और हमेशा का जिंदगी को हासिल करेगी। सो पहला आदम में हम सबको जाना है, दूसरा आदम में हमको जी उठना है। बाइबल कहता है सबोपदेशक उसका 9 अध्याय का 10 वचन के अंदर, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति पर भर करना। हाँ। क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। अभी है जिंदगी काम करने का, काम करो। यहां से तो निकल गया, फिर वहां जहां तू जा रहा है उधर काम नहीं है, वहां कोई प्रायश्चित नहीं है, वहां कोई पश्चाताप नहीं है। वहां जाकर प्रभु क्षमा कर दे, गलती हो गया, मैं सोचा नहीं था मैं यहाँ आ जाऊंगा, वहां कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई काम नहीं है। काम तुझे सिर्फ इधर ही है। और मैं समझता हूं कि जीते जी आपने जो काम कर लिया, आपने बहुत कुछ पा लिया। और आपकी सेवा प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति बना रहे, यही हमारा मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। वरना जहां तुम जा रहे हो वहां कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। और एक बार मृत्यु चली गई, खत्म हो गई, काम सब, सूरज के नीचे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका नाम भी स्मरण नहीं लिया जाता। किसी कवि ने गाना गाया है, खाक पर मुट्ठी डालेंगे, छीन कर तेरी दौलत आपस में बांट लेंगे, है नहीं? शम्मा तक नहीं जलती उनकी गुर्बत पर। 4 दिन जाएंगे कब्र पे रोएंगे, तीसरा दिन कब्र पे रोया, खत्म हो गया। उसके बाद अगले साल जाके कब्र पे रोएंगे, और उसके बाद में नवंबर 2 तारीख को रोएंगे, ऑल सेंट्स डे। उसके बाद भूल जाएगी दुनिया तुम्हें। अगर आज आपको प्रभु में बने रहना है, अनंत काल का जीवन पाना है, यही एक जिंदगी है जो प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमें दिया है। दुनिया में हासिल करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। सर्वोपदेशक बोलते हैं मौत के बाद कोई काम है ही नहीं, अगर काम करना है तो अभी है वो काम करने का वक्त। बहुत से लोग काम में थक जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत मैंने किया, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, जब तक तू ये पृथ्वी में जीवित है, सांस में सांस चल रही है, तुझे खुदा के लिए काम करना है, खुदा में बने रहना है, खुदा को प्रसन्न करना है। बाइबल कहती है पहले थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 अध्याय और उसका 14 वचन के अंदर, 4:14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यह वचन पर मेरा इतना भरोसा है, जिस भरोसे को मैं आज आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि जो बहन आज प्रभु में सोई है, प्रभु उसको अपने साथ लेकर आएगा। वो खोई नहीं है, वो सोई है। यही आश्वासन है। समस्त राठौड़ परिवार को ये वचन का दिलासा हम दिलाते हैं कि हमारी बहन खोई नहीं, वो सोई है। अगर वो सोई है तो प्रभु उसको अपने साथ लेकर आने वाला है, और हम सब बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं, बादलों पर हम सब मिलने वाले हैं। उन सभी खोए हुए लोग जो है हमारे साथ आएंगे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और यहां पर मैं खत्म करूंगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का आना और हमारा रूपांतर होना, और बाइबल कहती है उस समय हमें रूपांतर का विश्वास मिलेगा कि मैं बदलने वाला हूं। ये रूपांतर का विश्वास हमें कब मिलेगा? या तो प्रभु का आना या रैप्चर का ठिकाना कैसे आप जान सकते हैं? हमारा नबी ने हमको ये बात को बताया, और ये बताया कि जैसे पहली पुनरुत्थान हुई थी, और पहली पुनरुत्थान
मत्ती की किताब 27 अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसका 51 वचन में, पर्दा फटा, धरती कांप उठी, कब्रें खुल गई, जो प्रभु में सोए थे वो सब जी उठ गए। और वे लोग यीशु के साथ 40 दिन पृथ्वी में रहे। कितने दिन? कौन लोग? अब्राहम, याकूब, ईसाक, जो लोग मसीह में मरे थे, प्रभु का मसीह के इंतजार में, वो सब मसीह के साथ जी उठकर आए। देखिए बाइबल क्या कहता है, यीशु के जी उठने के बाद वे लोग कब्रों से बाहर निकले। बाइबल आपसे झूठ नहीं बोलता, बाइबल सच कहता है। पढ़िए 27:51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई जी। और कपड़े खुल गई जी। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। पवित्र लोग उठने के बाद हाँ, वे कब्रों में निकलकर पवित्र नगर में, ये लोग यरूशलेम में आए, घूम रहे थे लोग, और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। तो आप ये विश्वास करिए कि पहला आगमन में जो लोग प्रभु के इंतजार में थे, वो लोग जिंदा होके शहर में घूम रहे थे। तो अब जब प्रभु दोबारा आने वाला है, ये जितने सोए हैं ये सब उठने वाले हैं, और वो लोग पवित्र नगर में जाके अपने आप को दिखाए। जो भी अब्राहम, ये लोग सब पवित्र नगर में जाए, लोग उनको दिखाए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का आने का टाइम क्या होगा। एक दिन अचानक ऐसी घटना होगी कि सोनल सिस्टर अपना उठ के आ जाएगी और घर में आके बैठेगी। हम बोलेंगे सोनल, तो कहेगी पुनरुत्थान हो चुका है। क्या कहेगी? पुनरुत्थान हो चुका है। हमने जितने अपने प्रभु में मृत्यु को खोया, वो सब जी उठ के आने वाले हैं। अभी आप सोचिए, जब वो आ जाएंगे अपने घर में, या अपन प्रार्थना की इधर चर्च में बैठे रहेंगे, वो लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा? पुनरुत्थान हो चुका है। अगर पुनरुत्थान हो चुका है, अगला स्टेप क्या है? पौल कहता है पहले मसीह में मृतक जी उठेंगे और फिर हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तब हमको पुनरुत्थान की ताकत मिलेगी। आज मैं इधर छाती ठोक के बोलूं ना, आज रात को प्रभु आने वाला है, इधर से जाने के टाइम आप भूल जाओगे। घर में जाके बोलोगे आएगा तब देखेगा। कल आपको स्कूल की तैयारी करना है, कल काम पे जाने की तैयारी करना है, आज रात को करेंगे। मैं भले आज कुछ भी सर पे खड़े रह के बोलूं ना, आज रात प्रभु आने वाला है, तुम नहीं मानने वाले हो। लेकिन जिस दिन ये प्रभु में सोए हुए सब उठ के आ जाएंगे, उस दिन आप बोलोगे अभी टाइम तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये आश्वासन हमारे पास है। क्यों हमारे पास है? क्योंकि हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा। और किसी के पास ये आश्वासन नहीं है, क्योंकि मुर्दों में से कोई जी उठा ही नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और इस बात का मैं घमंड करता हूं कि दुनिया में एक ही कब्र खाली है, प्रभु यीशु का कब्र खाली है। बाकी जितने बड़े बड़े रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, सबका कब्र बंद है। लेकिन एक कब्र दुनिया में खाली है। वो खाली कब्र हमें पैगाम देता है कि जो इसमें रखा था वो जिंदा हो गया है। और उसके पीछे चलने वाले भी यही आशा से चलते हैं, यदि तू मुझ पर विश्वास करे, मर भी जाए तो भी तू जिएगा। यह आश्वासन प्रभु ने आज हमें दिया है। विश्वासी और अविश्वासियों में यही फर्क है कि हम लोग मर भी जाए तो भी जिएंगे। तो ये बाइबल इसको मरण नहीं कहता, बाइबल इसको निद्रा कहता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद बाइबल किसी को भी मरा करके नहीं बोलता, सोया है करके बोलता है। क्योंकि मरण को यीशु ने निगल लिया है। ए मौत, तेरी मृत्यु, तेरी जय कहां रही? पौल कहता है, कहां अभी तू, कैसे तू मुझे मार सकता है? प्रभु ने तेरी नांगी को निकाल दिया है। अब जय ने मृत्यु को निगल लिया। आदम से लेकर मृत्यु इंसान को निगलते आई, लेकिन जिस दिन यीशु आया, यीशु ने मृत्यु को निगल लिया, यानी जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी हमें मौत से डर नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार मर चुके हैं प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा में। अब एक बार हम मरने वाले नहीं, हम जीते जी बदलने वाले लोग हैं और रूपांतर के अंदर जाने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 17 अध्याय के अंदर उस पहाड़ पर जाकर ये दृष्टांत को बताया। एक बार एलिया आके खड़ा था और एक बाजू में मूसा आके खड़ा था। एलिया जिंदा गया और मूसा मरा था, बाइबल कहता है। तो यीशु मसीह बादलों पर आने का टाइम उसका तेजस्वी रूप बदल जाएगा। और ये लोग सब औंधे मुंह गिर गए, प्रभु को देख नहीं सके। वहां पर कौन था? मूसा। कौन था? एलिया। जब आज रात अगर प्रभु आए,
आप एलिया की जगह खड़े रहेंगे और सिस्टर सोनल मूसा की जगह खड़ी रहेगी, जो मरकर जिंदा हुआ और जो जीवित पुनरुत्थान हुआ। इसमें बहुत खूब वचन 17 का पहला वचन। 6 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद। ऐसा क्यों लिखा बाइबल? 6 दिन के बाद। अभी ये वचन को उंगली रखो और दूसरा पत्रस 3:8 पढ़ के देखो 6 दिन क्या होता है। 2 Peter chapter 3 verse 8। हे प्रियो, बात तुमसे छुपी न रहे, हाँ, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। अभी 6 दिन के बाद का मतलब 6000 साल के बाद, एक दिन 1000 साल के मापित। प्रभु 6 दिन के बाद इनको कहां लेके गया? रूपांतर का पहाड़ पे लेके गया। ये कहानी को बाइबल बोलता है ट्रांसफिगरेशन माउंट, रूपांतर का पहाड़। वहां जाके प्रभु का रूप बदल गया। अब बाइबल क्या कहती है? जब प्रभु बादलों पर आएगा तो हम सब क्या होने वाले हैं? बदलने वाले हैं। रूपांतर का पहाड़ पर हम मिलने वाले हैं। कितने दिन के बाद? 6000 साल के बाद। आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल, नोहा से लेकर यीशु तक 2000 साल, यीशु से लेकर अभी तक 2000 साल। 6000 साल पूरा हो गया। 7वां 1000 साल हमारे सामने है। 7वां 1000 साल प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज्य करने को आने वाला है। मतलब पुनरुत्थान ठीक अभी हमारे सामने होने वाला है। हम लोग जीते जी देखने वाले हैं। मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं पुनरुत्थान में जाना चाहता हूं। मौत से डर नहीं है। प्रभु आज रात उठा ले जाने की तैयारी है, लेकिन हम मरकर नहीं जाना चाहते हैं, हम जीते जी बदलना चाहते हैं। पौल कहता है कि हम मरे हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक विश्वासी बात बताता हूं, जो यहां बैठे हुए हैं सभी कान खोल के सुन लेना। कल तुम्हारा विश्वास का पतन हो सकता है। विश्वास रूपी जहाजी तुम्हारी कल डूब सकती है, लेकिन जो बहन प्रभु के पास चली गई, वो दुनिया का सब काम से खत्म होकर चली गई। उसका अभी विश्वास डूबने वाली बात है नहीं, वो निश्चित पुनरुत्थान में मिलेगी। हमारा खातरी नहीं है। हम आज है, कल नहीं रहेंगे। आज हम प्रभु में हैं, कल हम दुनिया में रहेंगे। हमारा विश्वास रूपी नाव डूब सकती है, लेकिन जो प्रभु में सोए हैं वो कभी भी उनसे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। अगर परेशानियों का, अगर परेशानियों का हरिया तालाब है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। अगर परेशानियों का, अगर परेशानियों का हरिया तालाब है, जीना मेरे मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। मैं उसके मांस का टुकड़ा, मैं उसकी हड्डी से हड्डी, मैं उसके मांस का टुकड़ा, मैं उसकी हड्डी से हड्डी। उसने सलीब पे करके कोई कसर ना छोड़ी, कोई कसर ना छोड़ी।
उसने मुझे है शारोन का दिया गुलाब है, उसने मुझे है शारोन का दिया गुलाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। मैं जब तक रहूंगा अच्छी लड़ाई लड़ूंगा, मैं जब तक रहूंगा अच्छी लड़ाई लड़ूंगा। विश्वास में जीता न जाऊं, विश्वास में मरता रहूंगा, विश्वास में मरता रहूंगा। नए जमाने का जंतु उड़ता उड़ाब है, नए जमाने का जंतु उड़ता उड़ाब है। जीना ये मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना जीना मेरे लिए मसीह, मरना अपनी बुलाहट की मुझको पहचान यूं आ गई है, अपनी बुलाहट की मुझको पहचान यूं आ गई है। आवाज यीशु मसीह की सीने से अलग गई है, सीने से अलग गई है। अपने ये काम का मुझे देना हिसाब है, अपने ही काम का मुझे देना हिसाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना आपण प्रार्थना करूया। खरोखर सुंदर वचन प्रभू आम्हाला दिलं माझ्या बापा, आणि खरोखर आम्हाला खात्री आणि विश्वास आहे बहीण प्रभू परमेश्वर तुझ्या जवळ आहे बापा, आणि आम्हाला खात्री आणि विश्वास आहे की बापा त्यावरून बांधलावरून तू येशील माझ्या बापा, तुला भेटू माझ्या बापा। खरं बापा तिचं जे जीवन आहे बापा, खरं असं पवित्र जीवन इथं बसल्या प्रत्येकाला तू दे माझ्या बापा। तुझ्या वचनाविषयी जी कळकळ होती बापा, ती कळकळ इथं प्रत्येकाला तू दे माझ्या बापा। आणि खरोखर बापा आज ज्या वेळी पूर्ण होईल बापा, आम्ही जरूर त्याला भेटू अशी पूर्ण खात्री आणि विश्वास आहे माझ्या बापा। इथं त्यांचे जे सखे सोयरे नातेवाईक या प्रत्येकाला तुझ्या आशीर्वादानं भरून टाक माझ्या बापा। खरोखर बापा सोनूच्या जाण्याने जे दुःख झालं बापा, ते दुःख भरून भरण्याचं सामर्थ्य त्यांना तू दे बापा, ती पोकळी भरण्याचं सामर्थ्य त्यांना तू दे बापा। आणि खरोखर प्रत्येकाला तुझ्या आशीर्वादानं भरून ठेव बापा। आज 40व्या दिवशी प्रभू परमेश्वरा माझ्या कलिशातर्फे आमच्या पास्टरद्वारे खरोखर आम्ही त्याला भावपूर्ण दान केले माझं बापा,
की प्रभू तुझ्या आत्म्याला तू शांती दे बाबा. इथं होणाऱ्या सर्व कार्यक्रम आशीर्वादित कर. इथं बसलेल्या माझ्या प्रत्येक बंधनी भगिनीला तुझ्या आशीर्वादाला धरून दे बाबा. आतापर्यंत समज तसेच पुढे सांभाळ. येशू नाम मागतो. आमेन. सब लोग खड़े हो जाएंगे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान परिवार समस्त राठौर परिवार को याद करते प्रभु तेरा सुख और खुदावन तेरा सांत्वन, तेरी तसल्ली अब से लेके हमेशा तक इस परिवार में बनी रहे. सब लोग मिलकर कहें आमीन. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड. खुदावन आपको आशीष दे.